स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 2023 भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। इसका मैं आपको दो कारण बताता हूं। एक तो आपको पता है कि G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है और इसके साथ साथ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि G20 के जितने भी यहां पर फॉरेन मिनिस्टर हो गए उनकी मीटिंग होती है, लीडरशिप की मीटिंग होती है। उसी प्रकार से SCO के अंदर भी यहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हो गई, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो गई, हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग हो गई, ये सारी चीजें होंगी। तो अभी क्या है कि भारत के अंदर आपने सुना होगा कि SCO की डिफेंस मिनिस्टर की मीट हुई थी, जिसमें SCO के जितने भी कंट्रीज हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर भारत में आए। लेकिन हुआ क्या, यहां पर आप खबर देख सकते हो, रशिया stands by China at SCO meeting targets US and its allies। तो बेसिकली क्या हुआ है कि रशिया का काफी बड़ा बयान आया है इस पूरे मीटिंग के अंदर, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन स्पेशली उन्होंने अटैक किया है क्वाड के ऊपर। क्वाड में आपको पता होगा 4 देश हैं जिसके अंदर भारत भी शामिल है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर रशिया क्वाड को अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी अटैक है। और जिस तरीके से चाइना का साथ दिया है रशिया ने, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, ईपीएफओ का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं 4 मई से, अगर आप यूपीएससी का बैच 2024 का लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, जो भी आपको लेना है जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है वहां पर जाइए, यूज करिए कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, इसका भी जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है, आप इन सभी को अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, इसको फॉर्म किया गया था 2001 में। इसका जो मेन मकसद है, इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक तो है म्यूचुअल सिक्योरिटी, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने देश हैं उनके अंदर म्यूचुअल सिक्योरिटी हो। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये 3 शब्द याद रख लेना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में, और इसके अंदर टोटल अभी के लिए अगर आप देखोगे तो टोटल 8 कंट्रीज हैं। इन सभी के नाम आप देख सकते हो। लेटेस्ट भारत और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था, और इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, और इसके साथ साथ 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। इन सभी के नाम आप यहां पर देख सकते हैं, और इसके अंदर बेसिकली जो इनवाइटीज होते हैं और भी अटेंडेंसेस होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या, जैसे मैं आपको बता रहा था कि SCO की जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये 8 मेंबर कंट्रीज आप देख रहे हो, इनके डिफेंस मिनिस्टर की मीट हुई। अभी क्या है, 4 और 5 मई को गोवा के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर की मीट है वो भी होने वाली है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये वाला ध्यान रखना, इसके अंदर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो भारत आने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी काफी नजर होगी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि डिफेंस मिनिस्टर की मीट हुई है, ये आप देख सकते हो पिक्चर यहां पर, ये राजनाथ सिंह जी हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर, और उनके लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो ये जो पर्सन है, ये हैं रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है सेर्गेई शोइगु। ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो। तो उन्होंने इस पूरे मीटिंग के दौरान कई सारे बयान दिए हैं, स्पेशली यहां पर बात कही है चाइना के सपोर्ट में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके साथ साथ यहां पर यूएस और उनके जो साथी देश हैं उनके ऊपर भारी अटैक किया, और यह कहा है कि यूएस और उनके जो अलाइज हैं वो एक प्रकार से मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं चाहते हैं। तो चलो यहां पर सबसे पहले देखेंगे एग्जैक्टली उन्होंने किस तरीके से यूएस के ऊपर अटैक किया है। देखो, यूएस और अलाइज के ऊपर अटैक ये कहा गया है कि यूएस नहीं चाहता कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। अब देखो, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि दुनिया के अंदर, अब जैसे पहले आपको याद होगा 1991 के पहले कहा जाता था कि दुनिया बाइपोलर है, एक तरफ यूएस महाशक्ति है और दूसरी तरफ रशिया महाशक्ति है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं रहा है। यूएस आप कह सकते हो महाशक्ति है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई देश, जैसे कि साउथ एशिया में आप देखो, भारत हो गया, चीन हो गया, और भी अलग अलग देश। आप सिर्फ एक यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड में नहीं कह सकते, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया एक प्रकार से। यहां पर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग आपको पावर्स देखने को मिलेंगे। तो रशिया ने यह अटैक किया है यूएस के ऊपर कि यूएस नहीं चाहता दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, यूएस चाहता है कि सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड हो, और यूएस ही
एक इकलौता महाशक्ति बना रहे, ऐसा रशिया के द्वारा क्लेम किया गया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया है। और इसका रीजन क्या है, यहां पर यह बोला है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बयान में कि ग्लोबल डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए यूएस और उसके साथी देशों ने जो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है उसको खत्म करने की कोशिश की है। वेस्ट ने यहां पर मल्टीलैटरलिज्म को रेसिस्ट किया है ताकि एशिया पैसिफिक के अंदर, अब देखो यहां पर नाम भी बहुत ध्यान से समझिएगा, भारत और अगर आप देखोगे कई देश जो हैं अब यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो इंडो पैसिफिक करते हैं, लेकिन रशिया ने यहां पर शब्द का इस्तेमाल किया एशिया पैसिफिक रीजन में जो मल्टीलैटरलिज्म जो था उसको खत्म करने की कोशिश यहां पर यूएस करता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें शायद भारत को पसंद नहीं आएंगी। फिर इसके साथ साथ अब देखिए क्वाड और ऑकस को लेकर अटैक किया गया। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, क्वाड में कौन है, क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो है यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो अगर रशिया क्वाड के ऊपर अटैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक प्रकार से इनडायरेक्टली वो भारत के ऊपर अटैक कर रहा है। और ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें कहां पर हुई हैं, जब भारत में न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं और फॉरेन कंट्री में ये मीटिंग हो रहा है। और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बेसिकली ये कहा है कि यूएस जानबूझकर एशिया पैसिफिक में जो पॉलिटिकल अलायंसेस हैं उसको फॉर्म करने की कोशिश की है। अब पॉलिटिकल अलायंस कौन सा हो गया, जैसे क्वाड हो गया जिसके अंदर एशिया के अगर आप देश देखोगे जापान है, भारत है और फिर पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया है, और इसके अलावा ऑकस आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यहां पर जो यूनाइटेड किंगडम है। तो बेसिकली यहां पर चाइना जो रशिया है, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कहना चाह रहे थे कि धीरे धीरे यूएस क्या कर रहा है कि जो ऑकस हो गया और जो क्वाड हो गया, ये जो कंट्रीज है ना उनको धीरे धीरे नेटो के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा बयान आया है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। इंटीग्रेट करने का मतलब यह, नेटो आप सबको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको रशिया पूरी तरह से अपोज करता है। जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ उसका एक मेन कारण ही आप नेटो कह सकते हो, क्योंकि यहां पर जो यूक्रेन है वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन रशिया कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि नेटो को ज्वाइन करें, हमारे बॉर्डर तक नेटो के देश नहीं आने चाहिए। तो यह एक बड़ा कारण है। तो सोचिए यहां पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो देश हैं एशिया के, उनको एक प्रकार से नेटो के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है, और एक प्रकार से चाइना और रशिया इसको लेकर एक साथ खड़े हैं यहां पर। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो मैं आपको कह रहा था कि यूएस ग्लोबल डोमिनेंस को मेंटेन करना चाहता है। जो डिफेंस मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने यह आरोप लगाया यूएस के ऊपर कि यूएस जानबूझकर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करना चाहता है रशिया और चाइना के साथ। मतलब कि रशिया चाइना एक साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ यूएस जो है वो जानबूझकर रशिया और चाइना जैसे देशों को प्रवोक करना चाहता है, उनको रोकना चाहता है। यहां पर जो शोइगु हैं, जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने यह कहा कि यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो साफ साफ दिखाता है कि यह एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी थी यूएस की, और जो मेन ऑब्जेक्टिव था यूएस का वो यही था कि कैसे भी रशिया को एक स्ट्रैटेजिक डिफीट दो और चाइना को धमका के रखो, चाइना को थ्रेटन करके रखो कि चाइना कोई भी बड़ा कदम यहां पर ना उठा सके। और इन सारी चीजों को करने में बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने पहले से ही एडवांस प्रिपरेशन कर रखा था। बेसिकली रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे थे कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर इस समय चल रहा है उसमें साफ दिखा है, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने मदद की है यूक्रेन की, वो साफ दिख रहा है कि यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज पहले से ही प्रिपेयर थे कि जब भी कभी ये बात आएगी तो वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। और इसका एविडेंस देते हुए रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप देखिए जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट किया। तो आपने जो सैंक्शंस तुरंत लगाना स्टार्ट किया है वो साफ दिखाता है कि आप पहले से ही प्रिपेयर थे, आपका माइंडसेट पहले से ही था कि आप रशिया को डिफीट करना चाहते हो और चाइना को कंटेन करना चाहते हो, क्योंकि आपने जिस तरह से वेपन्स भेजे यूक्रेन के अंदर, मर्सनरीज भेजी हैं कॉम्बैट जोन के अंदर, ये साफ दिखाता है कि आप नहीं चाहते कि ये वॉर खत्म हो। क्योंकि रशिया ने बार बार ये कहा है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज इसी तरीके से लगातार यूक्रेन को मदद करते रहेंगे तो ये वॉर लंबा चलता रहेगा, ये वॉर खत्म नहीं हो सकता। और इसकी वजह से फाइनली यूक्रेन में जो है बहुत सारी लोगों की जानें जाएंगी, डिस्ट्रक्शन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरे यूरोप और पूरे दुनिया के अंदर लगातार इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये सारे आरोप लगाए गए हैं। फिर इसके साथ साथ रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कहा, और ये आप देख सकते हो, उन्होंने ये कहा कि देखिए जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तो एक प्रकार से रशिया के जो पार्टनर कंट्रीज हैं
उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया ताकि रशिया के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई जा सके। एक ग्लोबल कैंपेन चलाया, और यह बात सही है, आपने देखा ही होगा रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तो किस तरीके से प्रेशर था भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर कि आप रशिया के खिलाफ बोलो, आप रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाओ। लेकिन आपको पता ही है भारत ने यहां पर एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया और हमने न्यूट्रल पोजीशन लिया। हमने कहा कि हम किसी का स्टैंड यहां पर नहीं ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक प्रकार से युद्ध रुक जाए। और आपको याद भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल एक बयान दिया था रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनसे जब बातचीत की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, तो उन्होंने यहां पर यह बात कही थी पुतिन से कि टुडे इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, आज का जमाना जो है वो वॉर का नहीं है। तो उसका वेस्टर्न कंट्रीज ने बड़ा फायदा उठाया था, हर जगह इसको चलाया था कि देखिए खुद पीएम मोदी कह रहे हैं। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर एक प्रकार से ऐसा कह रहे थे कि जो रशिया के मित्र देश हैं उनके साथ भड़काने की कोशिश हो रही थी लगातार, और ये वेस्टर्न कंट्रीज की एक प्रकार से चाल थी। और फाइनली इसीलिए रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यही कहा कि हमें यहां पर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। इंटरनेशनल सिस्टम में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसको हमें बढ़ावा देना है, इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर फोकस करना है, और यहां पर जो इंटरनेशनल लॉ है उसको ऑब्जर्व करना है। और इसके साथ साथ यहां पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना का पूरा साथ दिया कि मतलब आप यूं समझ सकते हो कि एक तरफ रशिया और चाइना एक साथ खड़े हुए हैं, यहां पर इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर रशिया को भी चाइना की जरूरत है, तो इसी की वजह से यहां पर चाइना का साथ ऐसा नहीं है कि रशिया छोड़ने वाला है, लेकिन इसकी वजह से भारत को दिक्कत हो सकती है। जो बयान इस समय रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत में आकर दिया है वो ऑब्वियस सी बात है ये भारत को शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए अगर चाइना को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से रशिया, और आपको पता ही है कि लद्दाख में जो पूरा टेंशन बना था पिछले 3 साल से वो अभी भी बना हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो रिलेशन है भारत और रशिया के बीच में उसमें भी आपको डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो कि भारत ने क्लियर स्टैंड लिया हुआ है कि देखिए जो क्वाड कंट्रीज हैं, जो 4 कंट्रीज हैं क्वाड में, ये हमारा कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, भारत ने ये बोल रखा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि क्वाड के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, वो एक प्रकार से इनडायरेक्ट अटैक था भारत के ऊपर। और ऑल्दो आपने देखा होगा यहां पर काफी ज्यादा पिक्चर ये चल रही थी कि किस तरीके से राजनाथ सिंह जी बाकी के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हैंडशेक कर रहे हैं और चाइना के साथ हैंडशेक यहां पर नहीं किया गया, वो आपको साफ दिख रहा है। तो टेंशन है, लेकिन रशिया और चाइना के बीच की जो दोस्ती है वो भारत के लिए कहीं ना कहीं यहां पर एक सरदर्दी बनती जा रही है, क्योंकि हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं रशिया का साथ हमारे साथ बना रहे, एक पुराना रिलेशन है रशिया के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये मीटिंग्स के अंदर ये जो एससीओ की पूरी मीटिंग हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंटशिप है भारत के पास तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो राजनाथ सिंह ने भी, अगर आप देखोगे ना, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो यहां पर चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर कड़ा जो है शब्द का इस्तेमाल किया है। एक तो एससीओ मीटिंग के दौरान यहां पर राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि जिस तरीके से टेररिज्म की तरफ कुछ देश अपना काम करते हैं तो हमें उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। यहां पर उन देशों से सवाल पूछना चाहिए कि आप टेररिज्म को लेकर क्या कदम उठा रहे हो, आपने उसको क्यों नहीं रोका। ऑल्दो मैं बता दूं कि इस पूरे मीटिंग में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने पूरा मीटिंग ही स्किप कर दिया। सभी के डिफेंस मिनिस्टर आए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बेसिकली वर्चुअली आने वाले थे, डिजिटली आने वाले थे, लेकिन डिजिटली भी वो नहीं आए और उन्होंने अपने जूनियर मिनिस्टर को जो है वो अटेंड करने के लिए बोल दिया। और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह जी का एक और कहना था, यहां पर जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं साफ साफ ये बयान था चाइना की ओर, क्योंकि चाइना जिस तरीके से ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करता वो हमारे लिए कंसर्न है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर अब देखिए, क्योंकि आप समझिए रशिया को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश है, तो इस समय रशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको चाइना का साथ बना रहे। और इसीलिए आप कह सकते हो कि रशिया और जो चाइना है वो इस समय सबसे ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो भारत इसको कैसे लेगा, कैसे अपने जियोपॉलिटिक्स के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर बदलाव करेगा, वो आगे आने वाला समय बताएगा, देखना होगा। बट आई होप कि इससे आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इन 4 देशों में से कौन सा एससीओ का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।